पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइम कांस्टेंट के विषय में पढ़ा है और एक दो प्रॉब्लम भी किया है। आज भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे टाइम कांस्टेंट से रिलेटेड और सीआर सीरीज सर्किट से रिलेटेड। तो सीआर सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखिए, लिखा हुआ है a capacitor of capacitance 100 microfarad is charged by connecting it to a battery of EMF 12 volt and internal resistance 2 ohm. Find the time constant of the circuit. हमें सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालना है। पहला क्वेश्चन ये है। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट कैसे निकालेंगे? टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट टाउ बराबर होता है सी आर। अब देखिए, कैपेसिटेंस हमें मालूम है 100 माइक्रोफैराड। दिस इज 100 माइक्रोफैराड। और हमको मालूम है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम है, तो इनटू 2 ओम। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल बी योर आंसर। यही आपका टाइम कांस्टेंट माइक्रो सेकेंड में होगा और उसको हम चाहें तो मिली सेकेंड में भी बदल सकते हैं। तो यह हो गया 200 माइक्रो सेकेंड। दिस इज योर आंसर। अब देखें इसका दूसरा पार्ट है फाइंड द टाइम टेकन बिफोर 99% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। यह ए था, अब बी है कि हमको मालूम करना है टाइम, कितना टाइम लगा, टी का वैल्यू निकालना है। कब? जब चार्ज 99%, मैक्सिमम चार्ज के 99% हो गया, उस समय कितना टाइम लगा, उतना 99% पूरे चार्ज का, स्टेडी स्टेट चार्ज का 99% चार्ज होने में कितना समय लगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला याद होगा आपको, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ होता है CR। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। Q का वैल्यू क्या होगा? Q नॉट का 99%। तो Q नॉट का 99% का मतलब क्या हुआ कि 0.99 Q नॉट। This is equal to Q naught into 1 minus e to the power minus t by CR का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 200 माइक्रो सेकेंड, 200 माइक्रो सेकेंड। यह वैल्यू हो गया। Q naught will be cancel, सो हम लिख सकते हैं कि 0.99 is equal to 1 minus e to the power minus t by 200 माइक्रो सेकेंड। सो हम लिख सकते हैं इसको, हम e टू द पावर, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बाई e टू द पावर t बाई 200 माइक्रो सेकेंड, यह बराबर है 1 माइनस 0.99। सो लिख सकते हैं 1 बाई e टू द पावर t बाई 200 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 0.01। सो अब हम ln लॉग लगाएं, तो ln बराबर क्या, ln लगाएं दोनों तरफ, तो ln 1 बाई e टू द पावर t बाई 200 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू ln 0.01। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यह क्या हो सकता है कि log 1 ln 1 माइनस ln दिस मच, तो ln 1 तो 0 होता है, माइनस ln e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ है, माइनस साइन था, माइनस साइन खत्म हो गया है, माइनस ln e टू द पावर t बाई 200 माइक्रो सेकेंड, और दिस इज इक्वल टू ln दिस मच। ln दिस मच को हम अगर लिखें तो लिख सकते हैं 2.303 log 0.01
0.01 का मतलब क्या हुआ 1/100 एंड दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2। अब इसका ln क्या होगा, यह चलाएगा e टू द पावर दिस मच है तो यह चलाएगा इधर ln माइनस हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस e टू द पावर यह t/200 इज इक्वल टू यह माइनस साइन इधर चलाएगा, दोनों साइन प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4.606। सो t बराबर है 920 माइक्रोसेकेंड। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 920 माइक्रोसेकेंड। या यदि हम इसको मिली सेकेंड में बदल देंगे तो हो जाएगा 0.92 मिली सेकेंड। दिस इज योर आंसर। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। चलिए ये प्रॉब्लम है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से संबंधित। अब देखें कि ये प्रॉब्लम कैसे बनता है। प्रॉब्लम है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2.0 माइक्रोफैराड drops to 1/3 of its initial value in 4.4 microsecond when the plates are connected by a thin wire. Find the resistance of the wire. जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि यह एक कैपेसिटर है, यह पहले से समझिए कि फुली चार्ज है या फुली चार्ज है और इसका कैपेसिटी दिया हुआ है 2.0 माइक्रोफैराड। यह एक स्विच के द्वारा, सब ये स्विच लगा हुआ है, यह वायर है, वायर का हमने कुछ रेसिस्टेंस दिया, सपोज कीजिए कि R रेसिस्टेंस, इस वायर का रेसिस्टेंस R है। तो कह रहा है क्या कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे, वैसे ही चार्ज का फ्लो होगा अर्थात करंट का फ्लो होगा सर्किट में, और जिसके कारण इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। पहले से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उसका बने इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के 1/3 हो जाता है, कितना सेकंड में 4.4 माइक्रोसेकंड में हो जाता है, तब हमको रेसिस्टेंस ऑफ द वायर मालूम करना है कि वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा। अब जरा सोचिए कि अभी स्विच ओपन है अर्थात कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज नहीं कर रहा है अभी कैपेसिटर। अभी इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है Q/ε0 A, जहां A क्या है, Q/ε0 A पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सरफेस एरिया है, ये आप जानते हैं। अब जरा समझिए कि Q को क्या हम लिख सकते हैं कि Q0 इंटू e टू द पावर -t/टाउ, और टाउ क्या होता है CR के बराबर, डिवाइडेड बाय ε0 A। यह Q0/ε0 A किसके बराबर हो गया, E बराबर है, इसको हम E0 लिख सकते हैं। यह सबसे पहले चार्ज, इनिशियली चार्ज Q0 है, और t समय के बाद यानी 4.4 माइक्रोसेकंड के बाद सपोज कीजिए कि चार्ज Q हो जाता है, तो Q/ε0 A को हम E लिखे हैं, तो Q0/ε0 A को E0 लिखेंगे, तो लिख सकते हैं E = E0 इंटू e टू द पावर -t/CR। अब E कितना हो जाता है, E हो जाता है, देख रहे हैं कि E का वैल्यू हो जाता है 1/3 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, अर्थात E का वैल्यू हो जाता है E0/3। दिस इज इक्वल टू E0 e टू द पावर कितना समय में 4.4 माइक्रोसेकंड में, तो लिखेंगे 4 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड गुने R।
आर का वैल्यू हमको निकालना है, यह माइक्रो सेकेंड में है, तो सीआर भी माइक्रो सेकेंड में ही है, क्योंकि हम माइक्रो फैराड और ओम को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड में जो आएगा वो माइक्रो सेकेंड में ही आएगा और यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो आर का वैल्यू हम ओम में ही निकालेंगे। ई नॉट कैंसिल हो गया तो हम लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू ई टू द पावर -4.4, या हम इसको लिख सकते हैं -2.2 बाई आर, -2.2 बाई आर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं कि अगर ln हम लगा दें तो ln1 माइनस ln3, ln इधर भी लगाए ln इधर भी लगाए, तो यह हो जाएगा ln log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, सो log ln1 माइनस ln3, और यह हो जाएगा e माइनस 2.2 डिवाइडेड बाई r, यह तो 0 हो गया तो बच गया -ln3 इज इक्वल टू -2.2 बाई r। माइनस साइन को हम कैंसिल कर दें, यह कैंसिल कर दें। ln3 का वैल्यू होता है 1.1, तो ln3 का वैल्यू आप लिखेंगे 1.1, दिस इज इक्वल टू 2.2 डिवाइडेड बाई r, सो r is equal to 2.2 by 1.1 and this is 2 ohm, this is your answer। इस चीज को फिर से समझ लीजिए, पहले से यह अनचार्ज्ड है और जब पहले से यह फुली चार्ज्ड है, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड। सपोज कीजिए कि इनिशियली इस पर चार्ज Q0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर E नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट ए होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E नॉट है, तो E नॉट का वैल्यू Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट ए होना चाहिए। अब इसको हमने स्विच क्लोज कर दिया, स्विच जैसे ही क्लोज किया कि करंट का बहना शुरू हो गया। अब यह कह रहा है कि करंट का फ्लो होने का मतलब है डिस्चार्ज होना, यह डिस्चार्ज हो रहा है। तो 4.4 माइक्रो सेकेंड के बाद इस पर चार्ज रहता है 1/3, फील्ड इसका होता है 1/3 ऑफ द इनिशियल फील्ड। पहले से इनिशियल फील्ड E नॉट है, तो अब फील्ड हो जाएगा E नॉट बाई 3, E नॉट से E नॉट कैंसिल हो गया और इसके बाद हम सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लिए, तो सिंप्लीफाई करके R का वैल्यू आया 2 ओम, यही रेजिस्टेंस है इस वायर का, इस कनेक्टिंग वायर का। दिस इज योर आंसर। एक प्रॉब्लम और करते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम है, एक सीआर सर्किट है, इस सीआर सर्किट में 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और देख रहे हैं कि कैसे कैपेसिटर और रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन है। हमें मालूम करना है कि 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स पर कितना चार्ज, स्टेडी स्टेट चार्ज आएगा, फाइनल चार्ज क्या आएगा, ये हमको पता करना है कि what will be the value of charge at 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड। इसके लिए आप जानते हैं कि जैसे ही स्टेडी स्टेट चार्ज हो जाता है वैसे ही कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ये मैंने आपको थ्योरी के समय में बताया था, यानी उस समय जीरो नहीं, उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करने लगता है कैपेसिटर जब वह फुली चार्ज हो जाता है। और जब चार्ज का आरंभ होता है t बराबर 0 समय में, उस समय 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और जब स्टेडी स्टेट चार्ज आ जाता है तब वह इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, यानी चार्ज करंट का फ्लो इस होकर अब नहीं होता है। तो अभी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। अब हम देखें कि इस रेसिस्टर से और इस रेसिस्टर से कितना करंट बह रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लें। निश्चित रूप से 1 ओम और 2 ओम सीरीज में हो जाएगा, इसलिए सीरीज में हो जाएगा कि इससे होकर तो कोई करंट बह नहीं रहा है,
इसलिए जो करंट इधर से जाएगा, सपोज कीजिए कि I1 करंट अगर बह रहा है तो I1 करंट 1 ओम से भी बह रहा है और 2 ओम से भी बह रहा है। उसी तरह से अगर I2 करंट इधर से बह रहा है तो 3 ओम और 3 ओम दोनों से I2 करंट बह रहा है। तो करंट दोनों इसमें और इसमें सेम करंट बह रहा है, इसलिए दोनों सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज में है और दोनों मिलकर आपस में पैरेलल में है। तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R equivalent is equal to 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, तो 3 into 6 plus 3 plus 6, this is 18/9, this is 2 ओम। इसलिए करंट टोटल I बराबर क्या होगा, I बराबर E by R इक्विवेलेंट। E का वैल्यू दिया हुआ है 6 वोल्ट by 2, दिस इज 3 एम्पियर करंट बह रहा है। अब सपोज कीजिए कि बैटरी से जा रहा है I करंट 3 एम्पियर का, तो इससे होकर जाएगा I1 करंट मान लीजिए और इससे होकर जा रहा है I2 करंट। तो I1 का वैल्यू निकालें, तो I1 का वैल्यू होगा, I1 का वैल्यू होगा I1 इज इक्वल टू, आप जानते हैं R2 by R1 plus R2 into I। यहाँ R2 के जगह पर क्या होगा, 3 ओम प्लस 3 ओम दैट इज 6 ओम, और R1 के जगह पर क्या है 1 ओम प्लस 2 ओम, दिस इज 3 ओम। तो 3 ओम प्लस 6 ओम इंटू I कितना है, I का वैल्यू हम निकाले हैं 3 एम्पियर, सो दिस इज 3, सो दिस इज इक्वल टू 6/9 इंटू 3, तो यह क्या हो गया 2 एम्पियर। यानी इससे होकर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो शेष इससे होकर I2 का वैल्यू क्या होगा, I2 का वैल्यू हो जाएगा 1 एम्पियर। इससे भी कितना करंट जाएगा 1 एम्पियर। अब हमको करंट मालूम हो गया, I1 बराबर 2 एम्पियर और I2 बराबर 1 एम्पियर, यह हमको मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो जो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I into R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज इक्वल टू कितना होगा 1 ओम इंटू I1। तो 1 गुने 2 I इंटू R होता है I इंटू R, 2 एम्पियर इंटू 1, सो दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इसलिए करंट पोटेंशियल डिफरेंस जब हमको मालूम है, इसलिए 1 माइक्रोफैराड से पर चार्ज क्या आएगा, इसलिए चार्ज एट 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज इक्वल टू C इंटू V। C है 1 माइक्रोफैराड, V है 2 वोल्ट, सो दिस इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम आंसर। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस इससे हो इसके बीच क्या होगा, जो इसके बीच होगा वही इसके बीच होगा। तो 2 इंटू 2 एम्पियर इंटू 4 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज एट 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर बराबर है 4 वोल्ट गुना 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड इंटू 4 वोल्ट, सो दिस इज 8 माइक्रोकूलम, दिस इज योर आंसर। चार्ज एट 2 माइक्रोफैराड निकल गया। चार्ज एट 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर क्या होगा, तो चार्ज एट 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज इक्वल टू, अब देखें
3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दिस इज 3 into 1, सो 3 वोल्ट, और 3 वोल्ट मालूम हो गया, 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटी है तो 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटी गुने 3 वोल्ट, दिस इज 9 माइक्रोकूलम्ब। यह चार्ज किस पर आ गया? 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पर आ गया। दिस इज योर आंसर। एंड चार्ज एट 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज एट 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज इक्वल टू, यह क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 3 into 1, दिस इज 3 वोल्ट, सो 4 माइक्रोफैराड into 3 वोल्ट, 4 माइक्रोफैराड into 3 वोल्ट बराबर है 12 माइक्रोकूलम्ब, 12 माइक्रोकूलम्ब। दिस इज योर आंसर। इस तरह से प्रत्येक कैपेसिटर पर कितना चार्ज आया यह चार्ज हमें मालूम हो गया। यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।